किसान बिल पर किसानों का प्रदर्शन तेज हुआ। हरियाणा के अलग अलग टोल पर जमे किसान पंजाब और हरियाणा समेत दिल्ली हाईवे पर स्थित सभी टोल प्लाजा पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा किया। टोल पर गुजर रहे वाहनों को बिना कोई शुल्क दिए गुजरने दिया। सरकार से आर पार करने के मूड में हैं किसान। दिल्ली आगरा हाईवे और बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने कटीले तारों के साथ बैरिकेड लगाए। दिल्ली घुसने से किसानों को रोका जा रहा है। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं और यूपी के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी की तैनाती है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है। किसानों के रोड ब्लॉक के ऐलान के बाद एक्शन में है पुलिस। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 2000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा बंद करने की धमकी दी है। 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दंगारोधी उपकरण और फायर ब्रिगेड भी तैनात किए गए हैं। किसानों के टोल प्लाजा को घेरने के आह्वान पर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट है। आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। किसान आंदोलन को राहुल गांधी ने एक बार फिर समर्थन किया है। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। आंदोलन को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा, 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल ने तंज कसाया। कहा कि 2014 से आपने सब कुछ कहा और कभी नहीं सुना। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुछ कहिए कुछ सुनिए, लेकिन तब से मोदी जी आपने ही कहा पर कभी सुना नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर करारा वार किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश है। नकवी ने आंदोलन पर सवाल खड़े किए। कहा कि पहले किसानों के झंडे लगे थे और अब किसके पोस्टर लगे हैं। अब मुद्दा क्या रह गया? अभी किसानों के झंडे दिखाई पड़ रहे थे, अब ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरी की पूरी मुहिम को, जिस मुहिम का कि समाधान हो गया था, उसको जो है वो किस तरह से हाईजैक करके और दिशा उसकी बदलो और इस पूरे के पूरे आंदोलन को डायरेक्शनलेस बना दो। किसान आंदोलन में अराजक तत्वों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बैन किए गए संस्थानों के लोग हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़कर जेल भेजना चाहिए। हमें अपने आंदोलनकर्ताओं के बीच ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें ऐसा कोई मिला तो हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। राकेश कहाँ है वे? हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस कहाँ है? उन्हें पकड़ा है कहाँ है? अगर उन संगठनों पर देश में बैन लगा हुआ है तो अगर उसके लोग यहाँ पर घूम रहे तो उनको जेलों में डाल लो। कहीं यहाँ तो नहीं मिला कोई। हमें भी मिलवाओ उनसे। हम भी तो तलाश कर रहे हैं कि हमें भी 15 दिन हो गए, मिला ही नहीं कोई। तो अगर हमें मिलवाओ, अगर मिले कहीं तो हमें तो देख लगे ना कि उनके क्या विचार। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर भर भर कर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। पंजाब से भी किसानों का जत्था दिल्ली की ओर निकला। दिल्ली में और बिगड़ सकते हैं हालात। पंजाब से 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 50,000 किसान सिंघू बॉर्डर रवाना हुए हैं। किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी लेकर आ रहे हैं और इन किसानों में फिरोजपुर, फरीदकोट के किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर संकेत दिए हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिक्की की 93वीं वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान बिल के फायदे गिनाए हैं और कहा कि नए कानूनों से किसानों के लिए नए विकल्प खुलेंगे, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। उद्योगपतियों के बीच बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 मैच की तरह बीता है। उतार चढ़ाव से देश और दुनिया गुजरी है। जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि कृषि बिल से किसानों में सुधार होगा और बिल से कृषि क्षेत्र की दीवारें हटेंगी। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा।
और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला हो। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में किसान मुद्दे पर अपने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। किसानों की बढ़ती नाराजगी और सरकार के साथ समझौता न होने के चलते राजनाथ सिंह ने दुष्यंत चौटाला से मीटिंग की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। अब से राज्य में डॉक्टरों को डिग्री के बाद 10 साल सरकारी नौकरी करनी ही होगी और अगर डॉक्टर्स ने बीच में ही नौकरी छोड़ी तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार का यह भी कहना है कि नीट में छूट की व्यवस्था भी की गई है ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। देश को आज 325 जांबाज अफसर मिले हैं। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। जवान कदम ताल करते हुए कैडेट ड्रिल स्क्वायर में पहुंचे हैं और 2020 बैच की पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में ऑफिसर के तौर पर कैडेट्स कमीशन हुए हैं। कैडेट्स ने जश्न मनाया और पुशअप्स किए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया है। कोविड वार्ड में बिजली गुल होने से वेंटिलेटर सपोर्ट वाले 3 मरीजों की जान चली गई है। फिलहाल सीएम शिवराज ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हुई है। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आए। बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश का तापमान गिर गया है और जम्मू कश्मीर में खूब बर्फबारी हुई है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से जमी हुई हैं। घर, गाड़ी, सड़क सब सफेद नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और कई जगह बर्फबारी के बाद सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद येलो अलर्ट जारी हुआ है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एवलांच आने की चेतावनी जारी हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है और आज सुबह दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हुई है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड काफी बढ़ गई है। सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम रही है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले कुछ दिनों में शीतलहर रहेगी। देश में 24 घंटे में 30,000 नए मरीज सामने आए हैं। 33,000 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 98 लाख से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। देश में कुल एक्टिव केस घटकर 3,60,000 हो गए हैं और अब तक 93 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वैक्सीन आने के बाद 5 दिन में 1,05,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा और दिल्ली में वैक्सीन रखे जाने के लिए नया कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग वैक्सीन के लिए -40 डिग्री, -20 डिग्री और 2 से 8 डिग्री के बीच तापमान के लिए फ्रीजर लगाए जाएंगे। मुंबई में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी शुरू हुई है। 3 चरणों में होगा वैक्सीनेशन। मुंबई में पहले चरण में 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि मुंबई में 10 से 15 दिनों के अंदर बीएमसी सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देगी और उसके 21 से 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। यूपी ने केंद्र से 4 करोड़ वैक्सीन देने की मांग की है और सीएम योगी ने सभी 75 जिलों में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में कोविड वैक्सीन के लिए स्टोर बनाया जा रहा है। आगरा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, एटा, बरेली, बांदा समेत कई शहरों में स्टोर बन रहे हैं। कनाडा, यूके और बहरीन के बाद अमेरिका में फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। फाइजर का दावा 95% कारगर है। कोरोना वैक्सीन अमेरिका कोरोना से सबसे प्रभावित देशों में से एक है। अमेरिका को कोरोना वैक्सीन आने के बाद उम्मीद है कि जल्द से जल्द जिंदगी पटरी पर लौटेगी। दक्षिण कोलकाता के लेक थाना इलाके में टॉलीवुड अभिनेत्री देवदत्ता बनर्जी का शव अपने ही घर से मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और कल सुबह देर तक जब देवदत्ता का घर से निकलते नहीं उनको देखा गया तो पुलिस को खबर की गई और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में पुलिस पहुंची तो कमरे में अभिनेत्री का शव बरामद हुआ है। शव के पास से खून के धब्बे मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और दिल्ली में 46 दिन पहले किडनैप हुई एक 15 साल की नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया गया है, जिसे शादी का झांसा देकर शोएब खान नाम के एक युवक ने किडनैप कर लिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी शोएब खान ने फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाया था और फेक प्रोफाइल से लड़की को अपने जाल में फंसाकर किडनैप कर लिया था। किडनैप करने के बाद लड़की को पहले बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके बाद आजमगढ़ ले जाया गया था। और गाजियाबाद में एक ऑडी कार पर फायरिंग का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में गाड़ी पर फायरिंग की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। अखिलेश शर्मा नाम के कारोबारी की ऑडी गाड़ी को बदमाशों ने चारों ओर से घेरकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग की घटना की जांच अब पुलिस कर रही है।
मुंबई में कर्ज के विवाद को लेकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसे लेकर दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यूपी के मथुरा में चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने गोकुल के प्राचीन मंदिर से बिहारी जी की मूर्ति चोरी कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। यूपी के उन्नाव में उधार के पैसे मांगना दुकानदार को भारी पड़ा। दबंगों ने दुकान और घर में घुसकर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट के बाद जमकर तोड़फोड़ भी की। मारपीट की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुंबई में करोड़ों रुपए की ड्रग के साथ दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं और ड्रग सप्लाई के लिए हिंदी सीखते और भारतीय महिलाओं से शादी भी रचाते थे। दोनों विदेशी वेस्ट साउथ अफ्रीका के नागरिक हैं। टूरिस्ट वीजा पर मुंबई आए हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने जो बाइडेन की जीत पर सवाल उठाए थे, साथ ही चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। भारत उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर करार हुआ है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान भारत उज्बेकिस्तान की ये पहली समिट थी जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश साथ हैं। मैक्सिको में अब मां बाप नहीं कर सकेंगे अपने बच्चों की पिटाई, क्योंकि ऐसा करने पर सजा भुगतनी पड़ सकती है। मैक्सिको संसद ने बच्चों की पिटाई पर रोक लगाने वाले कानून को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस कानून को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। 70 के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के कई स्टार्स ने उनको बधाई दी है। रजनीकांत के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ लगी। लोग अपने चहेते सितारे को बधाई देने के लिए दूर दूर से आए। रिलायंस जियो जल्द मार्केट में लेकर आ सकती है सस्ते 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन। कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन के आने के बाद 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन की सीधी टक्कर Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों से होगी। 55 साल बाद एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा को शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। ये रेल सेवा कूच बिहार के हल्दीबाड़ी और उत्तर बांग्लादेश के चिलहटी के बीच शुरू की जाएगी, जिसका उद्घाटन 17 दिसंबर को होना है।